परिवार प्रबोधन पंजाब ने एक उपराला किया कि चलो तीर्थ यात्रा करते हैं। हरिद्वार में हमारा जो 3 दिन का शिविर लगा उसमें भी हम गए थे। जी जी, वहाँ नहीं गए थे। नहीं गए, उसमें 350 लोग गए थे हम लोग। 3 दिन सारा उधर तीर्थ किया था। तो ये 10 दिन का जो टूर बना इसमें आप सहभागी रहे और सबने मेरे को तो एक ने चैलेंज किया हुआ कि 8 दिन में इतना बड़ा तीर्थ नहीं हो सकता। हमने भी उसको कहा, वो कहते शर्त लगा लो। मैंने कहा मैं जुआ तो कभी खेला नहीं है, फिर भी मैं आपकी आस पूरी करूंगा कि जब वापस आऊंगा आपको बताऊंगा कि हमने एक भी स्थान नहीं छोड़ा। जो योजना दी थी उसमें सब जगह गए आप। बिल्कुल। अयोध्या जी गए आप, अयोध्या गए आपके साथ। प्रयागराज गए आप, गए ना। विंध्यावासिनी गए, माँ विंध्यावासिनी माता का दर्शन किया। वहाँ से आप कहाँ गए? इसके बाद गया गए थे। गया नहीं गए? बोलो। बनारस गए, बनारस के भयंकर बारिश के बीच में दर्शन किए आपने, किए ना। गया जी भी गए, जी जी, भुवनेश्वर भी गए, वहाँ पर आपने लिंग राजा के दर्शन भी किए। फिर आपने जगन्नाथ धाम गए, वहाँ दर्शन किए, खूब दर्शन हुए ना। बहुत अच्छी तरह। फिर गंगा सागर भी गए आप, गए ना। वो तो मन की ना एक जैसे होता है ना, एक इच्छा होती है इंसान की, पर आपने बहुत जल्दी हमारी ना छोटी उम्र में पूरी कर दी है। पूरी कर दी है तो उसके लिए फाइन भी लगेगा आपको, जरूर लगेगा, जाना भी देना पड़ेगा। हैं, हमको कभी कभी रोटी खिलानी पड़ेगी आपको, हैं, पानी पिलाना पड़ेगा, चाय पिलानी पड़ेगी और एक और काम भी करना पड़ेगा आपको। क्या है कि ये जो संदेशा है भारतीय संस्कृति का, भारतीय जो हमने भारत में ऋषि मुनियों ने, संतों ने जन्म किस लिए लिया? दूसरों का भला करने के लिए जन्म लिया। वहाँ पर कौन थे? कौन से मुनि थे? कपिल मुनि जी। भगवान राम के दर्शन किए तो क्या किया? त्याग की भावना थी वहाँ पर, थी ना। शिव जी भगवान के दर्शन किए, समाज के हित के लिए जहर पी लिया उन्होंने, पिया ना। कंठ में नीलकंठ में गलाए, सब कुछ गलाए, है ना। जी जी। तो ये भावना अपने अंदर पैदा भी करनी है हमने। जरा थोड़े से अनुभव बताइए। मैं तो खुश हूँ। मुझे तो अपने कॉलेज का टाइम याद आया, जैसे हम लोग कैंप में जाते थे, चलो उठाओ सामान, साथ में चलो, और एक परिवार के जैसे किसी भी टेंट में, ये नहीं हम एक ही सिटी के होते थे, अलग अलग होते थे, लेकिन भाई बहनों की तरह ही रहते थे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, वाकई ये परिवार ही था और परिवार बन के ही हम जा रहे हैं और परिवार बन के ही हम आए। अच्छा संगठन दिख रहा था कि हम अब बच्चों को भी कह सकते हैं, चाहे बच्चा एक है चाहे 2 है, मिल के रहो तो अच्छा रहेगा। कई स्थानों पर बहनों और भाइयों को इकट्ठे रखना क्योंकि पड़ा। बच्चों को मैं कहती हूँ, गर्व से कहो हम सनातनी है। मैं खुद को कहती हूँ जब भी। हाँ, अपना नाम भी बताइए, अपना शहर भी। मेरा नाम है मधु गुप्ता और मैं पठानकोट शहर से हूँ। कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे 2 बेटे हैं, अनमोल गुप्ता और अनुराग गुप्ता। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे दोनों ही बीटेक किए हुए हैं। बड़ा बेटा बिजनेस में है, बिजनेस है मार्बल और टाइल सेंटर फिटिंग का, और छोटा बेटा बेंगलोर में जॉब कर रहा है। आज के इस युग में जहाँ अभी कलकत्ता के बीच में शरेआम डॉक्टर की इज्जत लूट ली गई, बहनों की शरेआम ये सब कुछ हो रहा है, तो बच्चों ने, आपके पति ने हमारे पर कैसे विश्वास किया? आपको अकेले भेज दिया हमारे साथ? कैसे विश्वास किया? ये हम लोग भी तो स्ट्रांग है ना, इतना तो उनको पता ही है। और आप लोगों पे विश्वास इसलिए है कि आज का नहीं, आरएसएस का, हिंदू विश्व परिषद का शुरू से ही विश्वास बना हुआ है। क्योंकि परिवार जो हमारा है ना, हम लोग शुरू से ही संघ से हैं। मेरा परिवार मायके से भी और ससुराल से भी। मतलब संघ, विश्व हिंदू परिषद, ये जो संस्थाएं हैं, मैं उनको ये विश्वसनीय संस्थाएं। बिल्कुल, आपने बहुत ज्यादा गंगा सागर रिलायबल है। गंगा सागर में आप गई, बहुत। वहाँ पर कहाँ ठहरी? गंगा सागर में हम तो पहले तो गंगा सागर गए, फिर हम विश्व हिंदू परिषद परिसर में ठहरे। वहाँ पर जो खाना बनाया बहुत ही अच्छा था और घर के जैसा था, और जितने अच्छे ढंग से और प्यार से उन्होंने बनाया, लग नहीं रहा था। वो जो खाना बना रहा था वो हलवाई नहीं था, ध्यान करो, वो पोस्ट ग्रेजुएट लड़का था, सेवा भाव से वहाँ पर सेवा करने के लिए आया था, पोस्ट ग्रेजुएट था। और सब्जी काटना, बनाना, प्रेम से राधे राधे बोलना,
विष्णु भगवान का नाम लेकर के बोल करके उस प्रसाद बनाया सारा, और लगन इतनी बनाया। आपने देखा सब जगह वहाँ पर बहनों ने क्या किया, खुद फुलके बनाने शुरू कर दिए, ऐसा है ना। जी जी, तो ये भाव एक दूसरे के सहयोगात्मक रवैया रहना चाहिए, सहयोग चीजें समाज को जोड़ती हैं। हाँ। अपना परिचय दीजिए। मैं जय श्री राम, मैं ममता महाजन पठानकोट से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। और मैं कुछ RSS के बारे में ज़रूर बोलूँगी, कुछ शब्द कहना चाहूँगी। ये एक ऐसी संस्था है, हमने बचपन से लेके अब तक देखा है कि ये वो सेवक संघ है कि जो चाहे किसी की कोई नुकसान हुआ है, कोई दुर्घटना हुई है, कहीं भूकंप आए हैं, जहाँ जहाँ इन लोगों की ज़रूरत पड़ी है, चाहे इन्होंने तन मन धन अपने, इवन इनके सबसे ज़्यादा देखा है कि ये सबसे अच्छे ज़्यादा डोनेटी हैं। कहीं खून देने वालों की लाइन लगी है, कहीं ये बंदों को जाके किसी ना किसी तरह से अपना उनकी मदद को आगे आए हैं। मैंने इससे बढ़िया और एक राष्ट्रीय जागृति पैदा करने वाला और एकता पैदा करने वाला इससे बड़ा संगठन पूरे मेरे ख्याल से इंटरनेशनल लेवल पे कोई नहीं देखा, जहाँ एक बहनें हों, भाई हों, सब एक परिवार की तरह रहते हैं। और अगर एक संगी हमारे साथ है ना, तो हमें कोई डर नहीं है, ना रशिया का ना अमेरिका का। बस बड़ा अच्छा लगा भाइयों का, जो भी हमारे वाराणसी में आप गए, वाराणसी में रात को जो भोजन मिला आपको, एक ही सब्जी थी वहाँ पर, है ना, पूड़ियाँ थी सूखी सूखी। अंकल जी, हम तो ऐसी परिस्थितियों में, मैं संघ से खुद जुड़ी हुई हूँ, अगर हमें पानी भी मिले ना, हम वो भी हमने समझ के पी लें। खाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। वो जो खाना था आपके ध्यान में होगा, वो सब संघ के घर से जी, बहुत बढ़िया खाना परिवारों से यार, बिल्कुल, और देसी घी का बना हुआ खाना जी था। जी, खाना तो मैं कह रही कि इतने लाजवाब थे हमें। और अलग अलग प्रांतों का, अलग अलग जैसे मंदिरों में गए, अलग अलग संस्थाओं, आपके ही विश्व हिंदू परिषद संस्थाओं में गए, और इतना अच्छा लगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कलकत्ता में इतना अच्छा है, भुवनेश्वर में इतना बढ़िया है। ये सब कहाँ से देखने को मिला? देखा आपने क्या था? ये सब कुछ आपकी वजह से ही देखने को मिला, मेरी वजह कोई नहीं है। हमारे अगर भाई जो किसी को बोल देना, बोले चल चुपचाप घर बैठ जा, आराम से थोड़ा सा ही दिखाते हैं, पर जिन जगहों पे गए हैं ना, वो आप लोगों के सहयोग से माई बाप की तरह आपने पूरा ध्यान रखा हमें। सच्चे हमें किसी तरह की कोई हमने थोड़ा सा स्वार्थ जरूर दिखाया कि जो सामान हमने ना ऐसे छोड़ के आ गए, वो भाइयों का सहयोग नहीं किया बहनों ने, उसके लिए हम थोड़े से खेदजनक हैं और उसके लिए तो क्षमा मांगना। नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा बोलने के लिए नहीं हमने कहा। भाई को सॉरी बोलना पड़ता है कि भाई आपने सारा किया, आपने कोई तो कसर नहीं देखो, छोड़ी। एक और बात बताता हूँ मैं। जी, युधिष्ठिर पांचों भाई पांडव जब जा रहे थे, स्वर्ग लोक को जा रहे थे, हाँ जी, तो कहा गया भाई आप तो जा सकते हो, लेकिन कुत्ता जो आपका है साथ में वो नहीं जाएगा। मिल जाएगी। जो युधिष्ठिर ने कहा भाई नहीं, मेरे साथ है, ये भी जाएगा। तो उसने कहा भाई अगर आप अपने सारे अच्छे कर्म इसको दे देंगे, फल दे देंगे, तो भी जा सकता है। युधिष्ठिर ने सब कुछ दे दिया, तो चलो कुत्ता चलने लगा। तो युधिष्ठिर ने कहा मैं तो नहीं जा सकता, आप कैसे जा सकता हूँ? कहते नहीं, आपको ये जो कर्म थे, फल थे, वो अब 10 गुना बढ़ गए हैं। किसी को अच्छे कर्मों का फल दे देना वो 10 गुना बढ़ाता है। जी जी, इसलिए इन्होंने कोई अपना स्वार्थ किया है। अगर सामान आपको पकड़ा है, कुछ आपकी सेवा की है, खूब लंबी आयु दे और खूब ब्लेसिंग। हाँ, ये नहीं आपने कंजूसी करनी। नहीं, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो यहाँ से उतरते थे कितने मैं कह रही देखो हूँ, अब। फिर बड़े भाइयों जैसा ही तो अभी हम पठानकोट में जाकर के एक सुंदरकांड का पाठ करेंगे, जी जी, उसका प्रारंभ करेंगे। आप सब लोगों ने, बहुत बहनें ने, अमिता बहन जी है, प्रमोद बहन जी हैं, सारी बहनों ने बहुत अच्छा यहाँ पर सत्संग रौनक लगाई है। तो जाते ही प्रभु का धन्यवाद करने के लिए, हनुमान जी का विशेष रूप से धन्यवाद करने के लिए हम सुंदरकांड का पाठ का आयोजन करेंगे। इसमें हम सब लोग प्रभु का हार्दिक धन्यवाद करेंगे। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। पर आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही, और साथ सज रही
है श्री वृषभान की दुलारी, फूलों में सज रहे, चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया, हो चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया, दिव्य आभूषणों से जिसने तुम्हें सजाया, उन हाथों के मैं सदके, हो सदके उन हाथों के मैं सदके, उन हाथों पे मैं वारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही वृषभान की दुलारी, फूलों में सज रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सरकार जय जय श्री राधे राधे सरकार की जय। अभी 2 भजन 3 भजन हमारी तो फेसबुक भर गई, लोगों को अब और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और सिर्फ ये जो अपना सारा कार्यक्रम हुआ है वही देख रहे हैं सब आपकी लोग। फेसबुक आईडी में अभी हम वो बता देंगे, हाँ हो जाएगा। फेसबुक आईडी को छोड़ो, आप अपने काम में लगे रहो, अपना भजन गाते रहो, भगवान का सिमरन करते रहो और लोगों को करवाते रहो। वो तो बड़ा जागृत करते हैं जी। हाँ मैंने एक और काम दिया आपको, चलिए बंद कर दीजिए।